अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। नवरात्रि के लिए खास मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साबूदाने की फिरनी बनाने की रेसिपी। दिन भर के लिए साबूदाने की फिरनी आपको एनर्जी देगा। फलाहार के रूप में साबूदाने की फिरनी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो काफ़ी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। साबूदाने की फिरनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना ले लिया है। इसे मैं अच्छे से धोकर और फिर 1 बोल पानी में इसे भिगो कर रख दूँगी। थोड़ा सा ये सोख हो जाए करीब 30 मिनट के लिए। उसके बाद इसे ग्राइंडर में सूखा ही दरदरा पीस लें। थोड़ा सा भिगो देने से साबूदाना काफ़ी आसानी से ग्राइंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छे से ग्राइंड हो गया है, एकदम रवा जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें साबूदाना तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है करीब 1 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसे उबलने के लिए रख दें। इसमें डाल दिए हैं मैंने कुछ केसर के धागे जिसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनाएगा इस फिरनी को। और केसर से मिलने वाला हल्का रंग इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव बनाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बीच बीच में दूध को इस तरह से किनारों से खुरचते रहें तो इस तरह से दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। दूध करीब आधा हो जाए उसके बाद ये दरदरा पीसा हुआ साबूदाना दूध में डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये फिरनी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए और धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देना है। एक बार साबूदाना डाल दिया उसके बाद करीब 15 मिनट तक इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। साबूदाना पक जाए उसके बाद इसमें मैं चीनी डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और फिर 5 मिनट इसे मैं और पका लूँगी। चीनी डाल देने से खीर या फिरनी अगर आप बनाएं तो थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ी देर और पका लें जिससे कि फिरनी थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी फिरनी बन के तैयार हो गई है। फिरनी अच्छे से पक जाए उसके बाद इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक मिट्टी का बोल है जिसमें मैं फिरनी को सर्व करूँगी। ये देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। फिरनी एक बार अच्छे से ठंडी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो गरम गरम फिरनी कुछ इसी कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं। एक बार फिरनी अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद सर्व करते समय ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लें। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी साबूदाने की फिरनी बनकर तैयार है। आप इस तरह से साबूदाने की फिरनी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।